हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सतीश गुरुजी में। आज हम क्लास 10th का हिंदी मॉडल सेट 1 कराएंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें और अपना स्कोर कमेंट के माध्यम से बताइएगा और प्रश्न का उत्तर भी कमेंट के माध्यम से बताते चलिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 में है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ऑप्शन ए में है नौबत खाने में इबादत, भारत से हम क्या सीखें, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, 20 के दांत। देखिए, जाति प्रथा के बारे में बतलाया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा में। ये जाति प्रथा के बारे में अगर श्रम विभाजन के मान लिया जाए तो इस चैप्टर को उसी से है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा से है। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 कहता है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भर्तृत्व पर आधारित होगा, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए है बिरजू महाराज, अंग्रेज, मैक्स मूलर, भीमराव अंबेडकर। यानी 2 का राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने कहा था आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व माने भाईचारा पर आधारित होगा, यह भीमराव अंबेडकर ने कहा था। यानी 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे? ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, बी में है रूस, सी में है जापान और डी में है अमेरिका। इन 3 का राइट आंसर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। देखिए, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर कहाँ गए थे पढ़ने के लिए? तो भीमराव अंबेडकर गए थे अमेरिका पढ़ने के लिए। यानी उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे? तो अमेरिका में गए थे। देखिए, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में है, मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ था? बताइए। ऑप्शन ए में है लट्टू खेलने की लालच से, दौड़ने के लिए, गाना गाने के लिए, कबड्डी खेलने के लिए। इन 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, लट्टू दोनों खेल रहा था, उस चलते दोनों में लड़ाई हुआ था। इन लट्टू खेलने के लिए लालच से दोनों में मदन और कासू के बीच झगड़ा हुआ था। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, शोषित वर्ग। इन देखिए, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? इन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च वर्ग। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 कहता है, भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? कविता है कि नाटक है कि रेखा चित्र है कि भाषण है? देखिए, भारत से हम क्या सीखें क्या है? देखिए, भारत से हम क्या सीखें, यह एक भाषण है। क्या है? भाषण। यानी 6 के राइट आंसर हो जाएगा डी। भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? यानी भारत से हम क्या सीखें, यह है कुछ है, भाषण है। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? ऑप्शन ए में रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन राय ने। तो देखिए, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती जाकर के स्वामी विवेकानंद ने कहा था। कौन कहा था? स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को कुछ कहा था, वेदांतियों का भी वेदांती कौन कहा था? स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कल्पलता, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, कुटच। इन 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी। कुछ हो जाएगा सी हो जाएगा, आलोक पर्व। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो आलोक पर्व। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 कहता है, उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, अभिनय, शिक्षा और संस्कृति, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इन 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन्हीं उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्वयं का बंधन मनुष्य का स्वभाव है, यह नाखून क्यों बढ़ते हैं पंक्ति के शीर्षक की पाठ की है। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 10 कहता है महमूद गजनवी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाया था? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह ने, मिर्जा अकबर शाह ने, बाबर और अबू जफर ने कि राजा राम प्रथम और खुर्रम ने? इन 10 का राइट आंसर बताइए कमेंट के माध्यम से। देखिए महमूद गजनवी के बाद जाकर के मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह सूरी ने मोहम्मद गजनवी के बाद सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाया था। ठीक है, कौन कौन? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह ने महमूद गजनवी के बाद इन तीनों शासकों ने सिक्कों पर नागरी शब्द को खुदवाया था। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए में हिंदी, बी में मराठी, सी में पंजाबी, डी में गुजराती। लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? इन ऑप्शन ए में है हिंदी, बी में मराठी है, सी में पंजाबी है और डी में गुजराती है। इन 11 के राइट आंसर बताइए। इन लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा मराठी था। क्या था जी? मराठी। इन 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी। लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? मराठी थी। प्रश्न नंबर 12 कहता है निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है? नंदीनाथ, कबीराचार्य, महावीराचार्य, शंकरदेव। इन 12 का राइट आंसर हो जाएगा महावीराचार्य जो है जैन गणितज्ञ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? यानी बहादुर का लेखक कौन है? और ऑप्शन ए में है बताइएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकर मूल्य, अमरकांत। यानी 13 का राइट आंसर हो जाएगा अमरकांत हो जाएगा। ठीक है, कुछ हो जाएगा अमरकांत। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम है अमरकांत। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? कुहासा नलिन विलोचन शर्मा, भीमराव अंबेडकर, अमरकांत, रामविलास शर्मा। 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी। कुहासा शीर्षक कौन लिखा है? अमरकांत ने लिखा है। कौन लिखा है? अमरकांत ने लिखा है। प्रश्न नंबर 15 जो साहित्य दूसरों की नकल करके सीखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस पाठ से है? भारत से हम क्या सीखें, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, परंपरा का मूल्यांकन की मछली। यानी 15 का राइट आंसर होगा परंपरा का मूल्यांकन। कुछ हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। जो साहित्य दूसरों की नकल करके सीखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया है? तो परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है। प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 कहता है बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया? निर्मला जी, कपिला जी, नवाब साहब जी कि माता जी? इन 16 का राइट आंसर हो जाएगा कपिला जी। कौन? कपिला जी लाया। यानी बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया? तो कपिला जी लाया। प्रश्न नंबर 17 कहता है अभिनयों शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? ऑप्शन ए में व्यवसायियों की, जनता की, पोप की, सैनिकों की। 17 का राइट आंसर हो जाएगा पोप की। कुछ हो जाएगा पोप की। अभिनयों शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया? यानी पोप की रखने के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 रोन नदी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, उत्तर फ्रांस में, उत्तर कोरिया में, दक्षिण फ्रांस में। 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी, दक्षिणी फ्रांस में है। रोन नदी कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं कि प्रश्न नंबर 19 कहता है पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? ऑप्शन ए में मैक्स मूलर, अशोक वाजपेयी, यतीन्द्र मीस, विनोद कुमार शुक्ल। इन 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी। इन पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी का संग्रह किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल का है। प्रश्न नंबर 20 कहता है सरपट शब्द का अर्थ क्या है? सरपट शब्द का अर्थ होता है किनारा, तेजी, जादू, प्रभाव। इन 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी। सरपट शब्द का अर्थ क्या है? तेजी। सरपट माने कुछ होता है तेजी। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कि शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, यह कथन किसका है? सोनल मानसिंह का, यतीन्द्र मिश्र का, बिस्मिल्लाह खां का, गिरिजा देवी का। इन 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है इस धरती पर हमारे लिए, यह कथन किसका है? तो बिस्मिल्लाह खां ने कहे थे कि शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत हमारे लिए इस धरती पर है या नहीं है। इन्हें किसने कहा था? तो बिस्मिल्लाह खां ने कहा था। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां को अमीरुद्दीन बोलता है, यानी बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है? वृंदावन में, बलिया में, पोरबंदर में, काशी में? बताइए का राइट आंसर बताइएगा। देखिए बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल था काशी। कहाँ था जी? काशी। प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23। वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? अफ्रीका, अमेरिका, फ्रांस, लंदन। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी। यानी वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? लंदन गए थे। महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ था? 1947, 1948, 1949, 1950। यानी 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी की हत्या हुआ था 1948 ईस्वी में। ठीक है, आगे प्लेटो और कांट थे। प्लेटो और कांट क्या थे? वीर थे, महान दार्शनिक थे, नाभिक थे कि सैनिक थे? यानी 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी प्लेटो और कांट एक महान दार्शनिक थे। अब बताइए का उच्चारण स्थान क्या है? का उच्चारण स्थान? तालु, मूर्धा, कंठ, दंत। यानी 26 का राइट आंसर हो जाएगा कंठ, है ना। का उच्चारण स्थान कुछ होगा? कंठ। प्रश्न नंबर 27। जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व कहते हैं, दीर्घ कहते हैं, निरुनासिक कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। यानी 27 का देखिए नाक का और मुंह से जब होगा ना तो उसे हम अनुनासिक बोलेंगे। कुछ ही बोलेंगे? अनुनासिक बोलेंगे। यानी 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28। व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? 6, 5, 3, 4। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? 3 है। पति शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? दारा, कलत्र, अकर्जा, बल्लभ। इन 29 का राइट आंसर बताइएगा। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पति शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा बल्लभ। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है पंडित शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। पंडिती, पंडिताइन, पंडितिनी कि पंडिनी? यानी 30 का राइट आंसर हो जाएगा पंडिताइन। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा पंडिताइन। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग होगा पंडिताइन। प्रश्न नंबर 31। दही कौन सा लिंग है? दही बताइएगा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभय लिंग है कि इनमें से कोई नहीं? इन 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दही फट गया, देखिए है ना, तो पुल्लिंग होगा। दही कौन सा लिंग है जी? तो पुल्लिंग। अग्नि शब्द का विलोम बताइएगा। घी होगा, दूध होगा, तेल होगा, जल होगा। अग्नि शब्द का विलोम बताइए। 32 का राइट आंसर बताइएगा। देखिए अग्नि शब्द का विलोम अगर होगा ना तो जल होगा। ठीक है, क्या होगा? जल। अग्नि शब्द का विलोम जल। प्रश्न नंबर 33। सुसंगति शब्द का विलोम क्या होगा? सुसंगति, विचार, सुधार, संभ, कुसंगति। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुसंगति शब्द का विलोम होगा कुसंगति। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? सजग होना, अपनी बड़ाई आप करना, बुरा लगना, घमंड होना। देखिए तो 34 का राइट आंसर होगा सजग होना। आंखें खुलना यानी कुछ होना, सजग होना। प्रश्न नंबर 35। दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? दोनों ओर संकट, बेमेल व्यवस्था, सही न्याय करना, मनमानी करना। देखिए तब 35 का जो है ना कहता है दूध का दूध पानी का पानी, यानी सही न्याय अगर हो जाए, सही अगर फैसला हो जाए
सही न्याय आ जाए तो रे कहता है दूध का दूध और पानी का पानी। इन्हें हो जाएगा राइट आंसर सी। प्रश्न नंबर 36 को चलते हैं। नाक का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। 36 का राइट आंसर हो जाएगा मूर्धा। नाक का उच्चारण स्थान कुछ होगा मूर्धा। चलिए प्रश्न नंबर 37। मोहन शब्द का कौन सा संज्ञा? जातिवाचक, भागवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। देखिए मोहन, राम, सोहन कुछ भी आ जाएगा, कुछ होगा जी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38। आया आर्यावर्त शब्द कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्यावर्त। यानी भारत का ही नाम है आर्यावर्त, ठीक है, वो चलते व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। प्रश्न नंबर 39। आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। यानी 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आप क्या राय देते हैं? यानी निजवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्न नंबर 40। वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन देखिए 40 का राइट आंसर हो जाएगा वह जो न करे सो थोड़ा। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। यानी 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41। गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिए थे? देखिए गुरु नानक ने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिए थे। अब कब त्यागे थे? तो 1539 ईस्वी में। और इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। और जन्म हुआ था तलवंडी नामक गांव में, लाहौर जिला पाकिस्तान में हुआ था इनका जन्म। अब मृत्यु हुआ था करतारपुर में। करतारपुर कहाँ पड़ता है? तो करतारपुर पंजाब में पड़ता है, ठीक है। अगर पूछेगा कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुआ था? 1539। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469। कहाँ हुआ? तलवंडी। कौन जिला? लाहौर जिला। कौन देश? पाकिस्तान। कहेगा गुरु नानक की मृत्यु कब हुआ था? तो 1539। कहाँ हुआ था? करतारपुर। करतारपुर कहाँ पड़ता है? पंजाब में, ठीक है। प्रश्न नंबर 42 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 42। बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया है? प्रथम पद में, द्वितीय पद में, तृतीय पद में, इनमें से कोई नहीं। देखिए 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पद में दिया गया है। प्रश्न नंबर 43 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 है आशा दीवार किसकी रचना है? घनानंद के, जायसी के, कि सूरदास के, कि गुरु नानक के। यानी 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आशा दीवार किसकी रचना है? तो गुरु नानक के। आशा दीवार किसकी है? गुरु नानक। प्रश्न नंबर 44। प्रेम ऐनी सी राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? घनानंद, रसखान, प्रेमघन, गुरु नानक। 44 का राइट आंसर बताइए। 44 का राइट आंसर हो जाएगा रसखान। प्रेम ऐनी सी राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? तो रसखान। 45 है घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था? सोना, चांदी, हीरा, धूल। देखिए जब नादिर शाह के सैनिक आया तो उससे घनानंद से मांगा, बोला कि जर जर जर, यानी सोना सोना सोना। लेकिन घनानंद ने उसको रज रज कहते हुए 3 मुट्ठी धूल दिया था। क्या दिया था? धूल दिया था। रज 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 के मतलब होता है धूल, और जल जर 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 का अर्थ होता है कुछ सोना, ठीक है। अगर पूछेगा कि जर जर का अर्थ क्या होता है? सोना। और रज 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 का अर्थ होता है धूल, ठीक है। प्रश्न नंबर 46। निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और धनाछारी अत्यंत प्रसिद्ध है? यानी 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। सवैया और धनाछारी अत्यंत प्रसिद्ध है घनानंद। आगे 47। स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अनामिका, सुमित्रा नंदन पंत, जीवनंदन दास। यानी 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। प्रश्न नंबर 48। स्वर्ण धूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, जीवनंदन दास, अनामिका, सुमित्रा नंदन पंत। यानी 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनामिका।
स्वर्ण धूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? अनामिका। ठीक है। प्रश्न नंबर 39, कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? किसान, मजदूर, नेता, पूंजीपति, वकील। यानी 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसान और मजदूर। कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? किसान और मजदूर। प्रश्न नंबर 50, हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? मानव की, दानव की, वन की, जीव जंतुओं की। यानी 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? तो मानव की। देखिए हिरोशिमा जो है, हिरोशिमा पड़ता है कहाँ? जापान में, और अमेरिका के द्वारा इस पर बम गिराया गया था 1945 में। ठीक है, वहाँ पूरा जान माल की क्षति हुई थी, मानव जल गया था, है ना। तो हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? तो मानव की है। चलिए प्रश्न ये कॉमन है तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ये कॉमन से 100 तक। तो ये वीडियो इतना ही तक अंत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।